आज देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, पिछला चैप्टर जो 8.4 था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में। चलो तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस जानने से पहले उसका कुछ टर्म्स है वो जान लेते हैं। ठीक है ना, क्या होता है वो। सबसे पहले देखो कि जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस में होता है किस तरह का क्वेश्चन। जैसे मान लो कि एक बलून है, हवा में उड़ रहा है, ये उसका धागा है। ठीक है, और ये समझो कि हवा नहीं चल रही है तो एकदम सीधा बलून होगा। ठीक है, ज़मीन से एकदम सीधा होगा। कोई आदमी दूसरा यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, वेदर बलून समझ सकते हो जो कि बहुत ऊंचाई पर होता है। ठीक है, हवा नहीं चल रहा है मान लो, तो ये क्या होगा, एकदम सीधा होगा। ठीक है, तो कोई आदमी दूसरी जगह खड़ा है तो ये अगर देखेगा, ठीक है, तो ये देखेगा तो ये इससे और इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी और ये ऊंचाई, इन तीनों में रिलेशन निकलेगा, जो कि हम लोग अभी पिछले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन का क्या कि ये कोई व्यक्ति अगर 30 मीटर की दूरी पर है और 60 डिग्री के कोण पर है, इसका मतलब ऊपर देख रहा है बलून को, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये ज़मीन से कितना ऊंचा है बलून, इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसी में समझेंगे हम लोग कि क्या है। ठीक है ना, ये एंगल को क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, या फिर ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ये नीचे वाला लाइन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल। क्षैतिज तल होता क्या है, सिंपल से समझ लो, जमीन। ठीक है, जमीन क्योंकि सीधी है, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, क्षैतिज तल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, और ये एक व्यक्ति कोई है और किसी दूसरे ऊंचे जगह को देख रहा है, तो ये जो नज़रें होंगी, ये जो लाइन गया हुआ है नज़रों की, तो इसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जैसे मूवी वगैरह कार्टून वगैरह में देखते हो कि आँखों से रे निकलता है और कहीं पहुँचता है, तो वो रे जो हो रहेगा वो क्या रहेगा, दृष्टि रेखा। तुम इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, और ये जो कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, ये रे। ठीक है, कि कितना सिर उठाकर ऊपर देख रहा है, कितना नीचे दिख रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है ज़मीन से, ठीक है, तो वही क्या हो गया तुम्हारा, उन्नयन कोण। कैसा कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा हो और ऊपर छत से नीचे देख रहा हो, ठीक है, उसका ही फिगर बना लेते हैं। ये कोई टावर है, कोई घर है, यहाँ कोई ऊपर है, यहाँ पर कोई कार है, इस कार को ये आदमी देख रहा है। यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर ये कार है, आदमी देख रहा है, तो देखने वाली नज़र जो है, लाइन है, उसे क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ये अभी बताएं। और दृष्टि रेखा और इंसान के बीच का कोण होता है, हम लोग जैसे यहाँ देखें ना, उन्नयन कोण होता है, यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर आदमी है, दृष्टि रेखा, तो क्या ये कोण होगा, नहीं, इसे हम लोग नहीं लेते हैं। कौन सा कोण लेते हैं, हम जब भी एंगल कंसीडर करते हैं तो वो एंगल कैसा होना चाहिए, क्षैतिज रेखा से। कहाँ से, क्षैतिज से। तो यहाँ क्षैतिज नहीं है, भूतल नहीं है, नीचे तो ज़मीन नहीं है, नीचे ज़मीन है, भूतल तो नीचे है, ऊपर तो है नहीं, यहाँ देख रहा है तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस क्षैतिज रेखा से जो एंगल बनाएगा दृष्टि रेखा, इसी को बोलेंगे हम लोग, इसी को कंसिडर करेंगे कि हाँ ये बन रहा है। और ये जो एंगल बना है इसका नाम अलग है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं अवनमन कोण। अलग अलग बुक में अलग अलग रहेगा, अवनमन कोण रहेगा या कुछ और रहेगा, लेकिन समझ गए होंगे क्या है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिप्रिसिएशन।
लाइन ऑफ डिप्रेशिएशन, ठीक है। तो यहाँ तक डिप्रेशिएशन स्पेलिंग यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्षैतिज रेखा क्या है, अवनमन कोण क्या है, इन उन्नयन कोण क्या है ना, और भूतल क्या है, और एक लाइन खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि हमें एंगल चाहिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर हमें हॉरिजॉन्टल तल नहीं मिलेगा, फ्लोर नहीं मिलेगा, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? एक रेखा अपने मन से खींच लेंगे, लाइन जो कि पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल के, और वहाँ से एंगल करेंगे। और एक चीज़ और देखना, ये इसके पैरेलल और एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये देखो, ठीक है ना, ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो अगर नीचे से भी आदमी इसे देख रहा होगा, मान लो कि ये कार ना हो कि कोई आदमी है, तो नीचे से भी कोई आदमी इसको देख रहा है, ये इसको भी देख रहा है। जैसे गुस्से में कैसे दूसरे को घूरते हो, तो नज़रें नहीं हटती है, वैसे तो समझ सकते हो। तो यहाँ से इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, तो इसके लिए जो अवनमन कोण होगा ऊपर वाले के लिए, और जो नीचे वाले के लिए उन्नयन कोण होगा, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल से बराबर होता है। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो क्या, कि अल्टरनेट एंगल से ऐसे यहाँ पर अवनमन कोण जो होगा वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हो सकता है। क्लियर है? चलो आज एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है ना, ये और ये साइड दिया हुआ है 2√3 और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल थीटा। तो कहे थीटा एंगल क्या होगा, ठीक है, ये 2√3, ये 6 और ये थीटा, तो कह रहे थीटा एंगल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, तो उसका एंगल थीटा बन रहा है, और उस टावर के बेस और उस व्यक्ति के बीच 6 सेंटीमीटर की दूरी, उस टावर के बेस और उस आदमी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर कर दो क्योंकि दूरी जो बात कर रहे हैं तुम लोग, और उस टावर की लंबाई 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा? तो ये थीटा है, थीटा के सामने कौन सा? पी और बी। तो पी और बी किस रेशियो में आता है? tan वाले में। तो लगा देंगे tan थीटा बराबर कितना? AC बटे AB। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? AC कितना? 2√3, AB कितना? 6, कट गया 3 बार में, बच गया √3/3। अब यहाँ से इसको करोगे तो आ जाएगा 1/√3 tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना? √3 1/√3। तो 1/√3 का वैल्यू कितना होता है tan के फॉर्म में? tan 30। तो बराबर है, इक्वल है, थीटा कितना हो जाएगा फिर? 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अगर समझ नहीं आया ये कैसे कटा, तो इसे ध्यान से देखो, क्या हो गया? √3/3 को क्या लिख सकते हो? √3 गुना √3, ठीक है ना। ये जब भी 3 लिखते हैं तो ये क्या होता है? 2 बार रूट के अंदर होता है ना, तो इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, √3 × √3। और ये एक और क्या हो गया? ख़त्म हो गया, एक और बचा। इस तरीके से हुआ। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, √3/3 था, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो √3 2 बार गुना हो तो वो 3 बन गया, नीचे √3 इतना हो गया, 3 कट गया, बच गया कितना? 1/√3, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि उन्नयन कोण क्या बन गया? 30 डिग्री, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से पहले हो गया था। इसमें क्या करा है? 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसको ध्यान रखना है क्या, कि फिगर कैसे बनाना है। पहला हमारा मकसद होना चाहिए कि फिगर कैसे बनाए। फिगर बन गया, क्वेश्चन आता सॉल्व, ठीक है। फिगर गलत बन गया, क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए फिगर बनाओ पहले। यहाँ क्या कह रहा है? 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मान लिया कि ये एक दीवार है, ये ज़मीन है, और यहाँ से ये इससे सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है ना। इसको मान लो कि ऐसे सीढ़ी, सॉरी, ठीक है ना, ये क्या है? सीढ़ी है, ऐसे लगा हुआ है। इमेजिन कर लो, परफेक्ट तो नहीं बनाऊंगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो, तो कह रहा है कि कितना सीढ़ी कितना बड़ा है? 30 मीटर का। सीढ़ी 30 मीटर लंबा है, तो सीढ़ी की लंबाई कौन होगी? ये वाली होगी, ये या ये होगा। जाहिर सी बात है, सीढ़ी ये है तो इसकी लंबाई ये होगी, तो ये हो गया 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है, ध्यान देना। और क्या कह रहा है?
कि उसका सिरा यानी कि जमीन, इसका सिरा ये हिस्सा हो गया है ना, हेड उसका कहाँ कह रहा है 15 मीटर ऊंची दीवार पर जाती है, तो दीवार पर कितना ऊंचा जा रहा है 15 मीटर, यानी कि जो दीवार से ये लंबाई है ये कितना मीटर की है, ये कितना मीटर है, ये 15 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, तो कह रहा है कि ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, इस एंगल के लिए ये जो हिस्सा है ए बी सी, ये ए बी वाला हिस्सा ये क्या हो गया पी हो गया, और ये बी ए से क्या हो गया एच हो गया। तो बताओ कि पी और एच किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो पी और एच आता है साइन में, हमें ये पता है। तो हम लोग इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर पी क्या है ए बी बटा एच ए सी। तो साइन थीटा के जगह पर हमें नहीं पता, थीटा लिख देते हैं, ए बी कितना है 15/30। तो साइन थीटा बराबर कट गया 2, 1/2। ठीक है, 1/2 कितने पे आता है बताओगे ज़रा, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, किस एंगल पे होता है याद करो, साइन 30 पर। अब ये दोनों बराबर है, साइन है, तो ये एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर कब होगा, जब दोनों तरफ बराबर का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ बराबर, और दोनों साइन के रूप में ही है तो एंगल भी बराबर होगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसा नहीं कि साइन और साइन को ऐसे कट कर दोगे, ऐसे अगर साइन कट करो तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री को क्या बना रहा है वो, वहाँ पर एंगल बना रहा है, किसके साथ, ज़मीन के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलो ये तीसरा क्वेश्चन है, देखो ये पूरा स्टेटमेंट इस बार नहीं लिखे, ठीक है ना, बस जो फैक्ट हमें चाहिए था वो लिखे। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री है। चलो बना लिए। ठीक है, ये सी से ए का उन्नयन कोण, हमें क्या देखना है, सी से ए का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहाँ से बन रहा है, सी से। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर देखने पर एंगल, तो ऊपर यानी सी कहाँ होगा, नीचे होगा, सी नीचे होगा और ए ऊपर होगा, सी नीचे होगा और ए ऊपर होगा। और सी पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। और ए भी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए भी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, सी से ए का उन्नयन कोण पता करना है। तो सी से ए का उन्नयन कोण तो दिया हुआ है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ तो करना है नहीं हमें। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो गया, सिंपल सा 30 डिग्री, यहाँ तो कुछ करना है नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा ए से सी का अवनमन कोण, ए से सी का अवनमन कोण, यानी ए से जो देख रहे हैं वो नीचे देख रहे हैं, तो इसका अवनमन कोण कितना होगा। तो क्या देखो यहाँ पर कितना एंगल बना है, 60। तो हो गया, नहीं 60 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अवनमन कोण हम बताए थे कि अवनमन कोण ऐसे नहीं बनता है यहाँ से। अवनमन कोण या उन्नयन कोण जो भी बनता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। यहाँ तो मौजूद था लेकिन यहाँ मौजूद है क्या, नहीं। तो हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन खींचने के बाद देखो ये कितना डिग्री का बन रहा है, तो ये बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कैसे, ये देखो एकांतर कोण, ये और ये एकांतर कोण है, दोनों समांतर रेखाएं हैं ना, तो एकांतर कोण होने एकांत दोनों बराबर हो गया वैल्यू। ठीक है, इसलिए ए से नीचे देखने का, सी से देखने का अवनमन कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री होगा। यानी कि ध्यान रखना, अगर कोई नीचे आदमी है और कोई एक आदमी ऊपर है और दोनों एक दूसरे को देख रहा है, तो ऊपर से नीचे देखने वाले का अवनमन कोण और नीचे से ऊपर देखने वाले का उन्नयन कोण दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये पहले बताएं अभी हम थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहा है लास्ट में कि बी सी और ए बी निकालो, बी सी और ए बी निकालो। क्वेश्चन में तो ए बी दे दिया ना, क्वेश्चन में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना है। मेन क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी देखो यहाँ पर है, तो एंगल के साथ ये होता है, तो ये क्या होता है, पी, और ये क्या है, बी। तो पी और बी रिलेशन कौन देता है, टैन। तो क्या लिखेंगे, टैन सी बराबर क्या हो गया बताओ, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, पी बटे बी, टैन थीटा बराबर होता है ना पी बाई बी। ठीक है,
तो tan C का वैल्यू C का वैल्यू 30, AB 8, BC हमें नहीं पता, इसका तो 1/√3, BC को उधर लेकर चले गए तो BC बराबर कितना हो गया 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं या फिर √3 का वैल्यू जो होता है 1.732, कितना √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो इस वैल्यू को यहाँ पर 8 से गुना करके वो भी आंसर निकाला जा सकता है डेसिमल में, ठीक है ना, पॉइंट में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर पहले वाले की तरह ही है, जो पहले क्वेश्चन अभी लास्ट करा है ना उसी तरह से, बस ये एंगल नीचे से ऊपर है। ठीक है, तो इसको तुम लोग ट्राई करो, ठीक है ना, घर पे इसको कैसे बनाते हैं। देखो हम इसे ऑब्जेक्टिव में अगर देते तो कैसे बनाएंगे जल्दी से वो बता दे रहे, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि ये PQ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, निकालना क्या है PQ। देख लो यहाँ पर QR दिए हुए कितना 8√3 मीटर और एंगल P कितना है 30 डिग्री, और निकालने को दे रहा है PQ निकालो कितना होगा, क्या होगा PQ। तो ये एंग थीटा है, इसके लिए ये क्या हो गया P और इसके लिए क्या हो गया B। तो P और B, हाँ ये पहचानने में दिक्कत नहीं होगा ना, P कौन है, एंगल के जो सामने वाली भुजा होगी, साइड होगा, वही क्या है P है, और जिससे ये टच है सटा हुआ है जिस पे बना हुआ ये एंगल वो B है। ये तो H है सबसे बड़ी भुजा, इसको कुछ करना है नहीं, हाइपोटेनस होता है। तो P और B के बीच में रिलेशन tan होता है, क्या होता है tan। तो बस ये ध्यान रखो tan थीटा, ध्यान रखना है, इसको करने की जरूरत नहीं है लेकिन बता रहे, tan थीटा 30 है, तो 30 बराबर क्या होता है P/B। ठीक है, 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर P/B, यानी P किसको दिखा रहा है 1 को। जब P 1 होगा तो B कितना होगा √3। P अगर 1 होगा तो ये कितना होगा B, ये होगा √3, क्या होगा √3। तो 1 दिखा रहा है 8√3 को, 1 किसको दिखा रहा है 8√3 को, तो √3 कैसे निकल जाएगा। √3 को दिखाने के लिए कौन सा वैल्यू परफेक्ट होगा, √3 मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे एक पेन का दाम 5 रुपये है तो 5 पेन का दाम 5 × 5 करेंगे ना। एक पेन का दाम 3 रुपये है तो 5 पेन का दाम 3 × 5 करेंगे। उस तरह से एक इसको दिखाया तो √3 गुना कर देंगे, तो कर दोगे तो कितना हो गया 8 × 3 बराबर 24। बस इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये PQ का वैल्यू 24 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आएगा तो तुरंत भर में सॉल्व कर सकते हो, पूरा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि जो थीटा के सामने रहेगा 1 और इसके सामने बेस हो जाएगा वो √3, कब 30 के लिए। लेकिन अगर यही 60 होगा, क्या होगा 60 होगा, यहाँ पर ही मान लेते 60, तो इस बार √3 यहाँ होगा 1 यहाँ होगा, क्योंकि √3/1 होता तो √3 उसके सामने वाला एंगल वाला 1 यहाँ पर। तो कैसे करना है यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, बहुत बार होगा डिवाइड देना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर लिखा होता है सेम क्वेश्चन, यहाँ पर 8√3 ही है ये लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है 8√3, तो इस बार √3 है जो 8√3 को दिखा रहा है। तो एक निकालने के लिए √3 को हटाना पड़ेगा, डिवाइड में देना पड़ेगा, तो √3/8√3। अब ये √3 कट गया तो कितना आ गया 8 मीटर आ गया, यानी कि 60 डिग्री रहने पर ये एक ही तो दिखा रहा है ना, एक ही आया ना, तो एक दिखा रहा है किसको 8 को, यानी कि ये लंबाई होगी कितने 8 मीटर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव तुम लोग जल्दी बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, लेकिन तुम्हें ध्यान क्या देना है, देख लो वहाँ पर एंगल के सामने जो रहेगा उसको PB अच्छे से देख कर करना है, ठीक है ना, और तुरंत बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इससे पहले जिसे बताते हैं tan थीटा का वैल्यू रख कर उसका वैल्यू रख कर अच्छे से बनाने के लिए वो एक बार ट्राई करो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए ये हम बता दिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ देखो एक बार, ये है खंभा पोल, ठीक है, और इसकी छाया यहाँ तक बन रही है, तो छाया यहाँ तक बन रही है, इसका मतलब इधर छाया अंधेरा, इधर क्या रोशनी है, यानी कि सूर्य का जो आ रहा होगा लाइट वो कहीं ना कहीं इसी लाइन से आ रहा होगा। इसके नीचे वाला लाइट जो है वो छिप जा रहा है, अंधेरा जा रहा है, उसके बाद लाइट आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा होगा। तो ये जो प्रकाश स्रोत है यानी सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, ये डिग्री बनाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का इतना गुना है। तो हमें यहाँ पर लंबाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ इतना गुना कह रहा है, ये अनुपात कह रहा है एक तरह से। तो किससे, देखो खंभे की लंबाई छाया की लंबाई का 1/3 है, किसकी लंबाई, खंभे की लंबाई,
किससे से कंपेयर कर रहा है? छाया से। तो छाया का हम लोग को मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ए बी सी कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि जो छाया की लंबाई ए बी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ए बी। इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो बी सी कितना हो गया? बोल रहा है छाया की लंबाई जितनी भी है उससे इतना गुना है, यानी कि x गुना 1/√3, यानी कि x/√3। ठीक है, ये मीटर, ये मीटर। तो बी सी निकल गया। ठीक है, बी सी कितना? x/√3 और ये x। ठीक है, तो हमें निकालना है उन्नयन कोण। तो देखो यहाँ पर ये लंबाई पता है और ये लंबाई पता है x के रूप में, है ना। तो ये p और ये b, तो p और b फिर से किस में आता है? tan में। इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े, इसमें ज़्यादातर में क्या आएगा? यही आएगा, tan थीटा का यूज। तो अच्छे से देखना है, ठीक है ना। तो tan थीटा, थीटा के जगह पे a लिखना तो a लिखो, थीटा लिखना तो थीटा लिखो। p कितना? BC/AB। तो tan थीटा तो हमें नहीं पता है, निकालना ही है, एंगल निकालना है। BC कितना है? 1x/√3। अब पूरे में डिवाइड क्या है? AB का वैल्यू x। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो गया? x ऊपर जाएगा तो इसके साथ हो जाएगा, किसके साथ? √3 के साथ। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे होगा, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। क्या है? BC/AB है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं BC गुना 1/AB। तो BC कितना? BC का वैल्यू x/√3 गुना 1/AB, तो 1/AB, AB का वैल्यू कितना? x। तो देखो हो गया ना, सामने 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 हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना, कि रूट जो नीचे है वो कहाँ चलाता है? बीच वाले के साथ चलाता है, ठीक है। एक और अगर तुम्हें जल्दी करना होगा तो ऐसे समझ सकते हो, 1/√3 और मेन डिवाइड था, इसको डिवाइड देना है किससे? x से। तो x के नीचे भी तो 1 होगा, तो ये एकदम नीचे वाला यहाँ ऊपर वाले के साथ और ये इसके साथ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना। तो x कट गया, बच गया 1/√3। तो 1/√3 बच गया, इधर क्या बच गया? tan थीटा। तो ये tan थीटा किस वैल्यू के लिए 1/3 होता है? बताओगे जरा मुझे। चलो सोच लिए कितना होगा, जो लिखो tan थीटा बराबर, अब 1/√3 tan की किस वैल्यू के लिए आता है? किस एंगल के लिए? तो tan 30, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये ध्यान रखना, यहाँ पर काटने की गलती मत करना, कटता नहीं है ये एंगल वाला, रेशियो नहीं कटता है, ठीक है ना। tan नहीं काटेंगे, कंपेयर करेंगे कि थीटा 30 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पतंग है, क्या है? एक पतंग है और ये उड़ रही है, और ये जो डोरी लेकर गई है, रस्सी, वो कितने मीटर की है? 100 मीटर की है। कितने मीटर की है? 100 मीटर की है। और ज़मीन के साथ वो जो डोरी है वो थीटा डिग्री बना रही है। कितना डिग्री? थीटा डिग्री। और साइन थीटा 8/15 है। तो बताना है कि ये जो ऊंचाई होगी ज़मीन से, इसकी परपेंडिकुलर ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई कितनी होगी पतंग की। ध्यान रखना, जब भी पतंग उड़ाते हैं तो ये जो धागा है, रस्सी है, ये ऐसे नहीं होता है, ये हल्का सा ऐसा होता है। अगर है तो हल्का सा इस तरह से झुका हुआ होता है, ठीक है ना। रस्सी भारी होने का थोड़ा सा नीचे झुक जाता है ग्रेविटी का, ठीक है, ऐसा होता है, सीधा नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ढील नहीं है, एकदम टाइट है, एक सरल रेखा में उसकी रस्सी, ठीक है ना। तो उस बात पे हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर दिए, तो निकालना है। तो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर वैल्यू 1 दिया हुआ है, एंगल भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? तो हमें पता है कि साइन थीटा, इस क्वेश्चन के लिए साइन थीटा होता है क्या? पहले बोलो। साइन थीटा होता है P/H। तो इसके लिए P कौन है? AB, तो लिख दिए AB। H कौन है? AC। बराबर कितना? 8/15। कितना? 8/15। यानी कि AB जो हो गया हमारा वो 8x हो गया, और AC जो हो गया वो कितना हो गया? 15x। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ ध्यान दो, AC क्वेश्चन में दिए हुए कि 100 मीटर है, चूँकि AC बराबर कितना मीटर? 100 मीटर, इसलिए 15x बराबर 100 मीटर।
क्योंकि AC तो दोनों है ना, दोनों की लंबाइयाँ भी बराबर होगी, तो 15x बराबर 100 मीटर हो गया। यानी x बराबर 100/15, काट दो 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, यानी x बराबर 20/3। अब कह रहा है इसकी लंबाई बताओ, A से B की लंबाई बताओ। तो A से B हमें पता है क्या? हाँ पता है, देखो AB बराबर 8x। चलो तो AB बराबर क्या निकाल लिए? 8x। क्या? 8x। तो AB 8 गुना 20/3, 20/3 तो क्या 160/3, तो कितना हो गया? 53.33 मीटर। डिवाइड देने पर ये हो जाएगा, ठीक है ना, 53.9, ठीक है, 5.33 मीटर, ठीक है। अगर ये तो हो गया, लेकिन अगर क्या हुआ कि अगर ये दिया रहे BC कहे निकालने को, क्या निकालने को? BC निकालने को कहेगा, तो क्या करेंगे? AB ये 8x निकला, AC कितना है? 15x। अब इसे कुछ देर के लिए से भूल जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से x का वैल्यू तो निकल जाएगा, ठीक है ना। जो भी दे रहा है कंपेयर किया हुआ था तो कंपेयर कर लेंगे। अगर मान लो 100 मीटर भी नहीं देता यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ दे दिया कुछ मीटर, मान लो कह दो कि यहाँ पर कह दो 50 मीटर दे दिया है, तो क्या कर दे? तो x का वैल्यू कैसे निकलता है? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये और ये पता है ना, तो ये पता करते हैं, इसको सॉल्व अच्छा से हो जाए, इसलिए 16 मान लो, 65, ठीक है। तो अगर यहाँ 65 रहता तो क्या करते? तो यहाँ पता है, ये पता है, तो ये पता करेंगे पहले BC। तो BC पता करने के लिए क्या करते हैं कि √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। AC का स्क्वायर यानी कि 15x का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, करो 15 का 225 माइनस 64, घटा दो, घटा देने पर कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 16 6 22 x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो ये परफेक्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है देख ले एक बार। 15 का 225, ठीक है, 8 × 64, घटा रहे हैं तो 4 और 1 5, 6 6 12 1 2 161, और ठीक है। देखो यहाँ पर परफेक्ट नहीं आ रहा, अगर आ जाता मान लो, ठीक है ना, तो क्या करते यहाँ पर जो भी परफेक्ट आ जाता, मान लो कि आज से इसको सॉल्व करके कि 12x आ गया, मान लो, ठीक है ना, कितना आ गया? 12x या 13x आ गया, 13x आ गया कह दो, ठीक है। तो 13x कह देंगे तो 13 × 5 = 65, 13x को कंपेयर कर देंगे किसके साथ? 65 के साथ। किसके साथ? 65 के साथ। जो भी यहाँ पर आएगा ना रूट के बाहर, तो उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा? x, और फिर इसको तीनों वैल्यू पता हो जाएगा, पुट कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर दो दिया हुआ है रेशियो और वो दोनों में से किसी की लंबाई नहीं दी हुई, तीसरे की दी हुई है, तो x के रूप में ही, किसके रूप में ही? x के रूप में ही क्या करेंगे हम लोग? तीसरा वैल्यू निकालेंगे। तीसरा वैल्यू निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से निकाल देने के बाद क्या आ जाएगा? जो भी वैल्यू आएगा उसको कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर 65 लिए तो 65 से कर देंगे। मान लो कि यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो कि यहाँ आ नहीं रहा है, चलो, लेकिन समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पर रखे हैं, जिसकी लंबाई बोलेगा इसकी कहेगा तो इसमें x का वैल्यू रख देंगे, इसकी लंबाई बोलेगा इसमें x का वैल्यू रख देंगे, और तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इजी जो इंट्रोडक्शन था वो हो गया, और इजी क्वेश्चन कुछ करा दिए। तो तुम लोग प्रैक्टिस करो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना। टावर की लंबाई निकालना है, टावर से वो व्यक्ति कितने दूर पर है ना, तो ऊपर देख रहा है तो ऊपर दूरी कितनी है, ऊपर देख रहा है तो उसकी जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है। इस तरह का क्वेश्चन भरा पड़ा है क्वेश्चन, इसको बनाओ, ठीक है ना, बुक से। तो बनाओ, और क्या, फिर मिलते हैं अगली बार।